आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं भाई। वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है और आरएसआई। अगर आपको बेसिक का नहीं पता तो पहले आप जाके एक वीडियो देखो जो मैंने इसकी बनाई हुई है बेसिक के ऊपर। और ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का टॉपिक है। ये टॉपिक को समझने से पहले आपको आरएसआई का बेसिक आइडिया होना चाहिए, उसी के बाद आपको इस चीज़ की समझ आएगी। तो ये वाली वीडियो एडवांस लेवल की होने वाली है और मैं आपको बताने वाला हूं कि ये वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है जो वर्ल्ड वाइड आप कह सकते हो कि दुनिया के जितने भी टॉप के ट्रेडर्स हैं वो ये वाला इंडिकेटर यूज करते हैं, आरएसआई। इसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और इसका आगे ये जो मैं अभी टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूं वो है आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये वाला जो मूव यानी कि ये जो इंडिकेटर है ये आपको मार्केट का कैसे मूव पहले से ही प्रेडिक्ट कर देता है कि भाई आने वाले टाइम में मार्केट आपका अपसाइड की तरफ मूव ले सकता है। तो उस चीज़ को देखते हुए आप क्या कर सकते हो, अपनी ट्रेड को बना सकते हो और अपनी ट्रेड के अंदर कह सकते हो कि आप सस्टेन कर सकते हो, उसको होल्ड कर सकते हो इस चीज़ को देखते हुए। तो देखो यार, इंडिकेटर का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको इंडिकेट करना, अगर कोई मार्केट के अंदर लेट्स सपोज कोई बुरी न्यूज़ के ऊपर मैनिपुलेशन होती है तो वहां पर ये चीज़ें काम नहीं करती। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। तो देखो, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा अभी से। भाई आप लाइक भी नहीं करते यार। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बेरिश डाइवर्जेंस की होगी। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फॉलो नहीं किया तो ये हमारा चैनल है, इसका लिंक आपको बायो के अंदर मिल जाएगा, चैनल की बायो में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसको लाजमी जो है वो फॉलो कर लेना ताकि आपको भी यहाँ पर रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पर जो है वो मैं लिंक वगैरह शेयर कर देता हूँ और भी चीज़ें यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो चलते हैं दोबारा चार्ट के ऊपर। तो भाई सबसे पहली बात ये है कि अभी आपको समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे करती है। देखो, ये आरएसआई नीचे लगा हुआ इंडिकेटर जो आप देख रहे हो, और ये मेरे पास प्राइस है। बस ये दो चीज़ें ही होती हैं इसके अंदर। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो है वो लेट सपोज आपने, ये आपकी मार्केट चल रही है। ठीक है, ये आप कह सकते हो कि ये मेरी मार्केट है, यानी कि मैंने हाइप टोकन लिया हुआ है। और ये वाला जो है वो ट्रेंड मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा जो है वो आरएसआई का ट्रेंड है। ठीक हो गया। अब क्या होता है, लेट सपोज के अभी क्या हुआ कि अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यार यहाँ पर हाइप टोकन की वैल्यू थी कोई $30 वैल्यू थी। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि ये नीचे गिर रही है प्राइस, तो यहाँ पर हाइप टोकन की वैल्यू होगी 20, और यहाँ पर जो है वो 20। लेकिन ये जो आरएसआई है, यहाँ पर जब आरएसआई था वो था 30। ठीक है, और यहाँ पर आरएसआई हो गया 40। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आरएसआई की वैल्यू होगी 40। अब आप परेशान हो गए कि यार जो लास्ट वीडियो थी मुगल भाई ने जो बताया था, मैंने वो देखा यार ये तो ओवरसोल्ड था, तो मैंने ट्रेड पकड़ ली, ये तो उल्टा हो गया, ये तो नीचे जा रही है प्राइस और ये भी बढ़ रहा है लेकिन प्राइस तो बढ़ नहीं रही। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी। तो कन्फ्यूज नहीं होना आपने, वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको कैसे बताएगा कि भाई प्राइस जो है वो आने वाले टाइम में अपवर्ड की यानी कि अपसाइड की तरफ जो है वो मूव दे सकता है। तो आपने यहाँ पर सिंपल सी एक चीज़ समझनी है कि ये जो चीज़ है वो कैसे काम करेगी। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि आपने ट्रेड तो पकड़ ली, इसको देखते ओवरसोल्ड था, ट्रेड पकड़ ली, लेकिन ट्रेड तो उल्टी चली गई, वो तो नीचे आ गई, लेकिन ये तो ऊपर जा रही है। तो इस बेस के ऊपर क्या हुआ, इंडिकेटर गलत हो गया? ऐसा नहीं है, इंडिकेटर गलत नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ पे आपको एक सिंपल तरीके से अब समझा देता हूँ कि लेट सपोज ये आपका मार्केट है। ये लाइन जो मैंने मार्केट लगाई है ये समझ लो हाइप टोकन की जो है वो, और ये वाला जो है वो आप समझ लो एक, इसको आप समझ लो ये आरएसआई की वैल्यू है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर मैंने एक सिंगल लाइन में ड्रॉ कर दी, स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वो ट्रेंड बना दिया, तो ये, और यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन, सेम वही चीज़ है। ये 30 यहाँ पे कर लो, ये हाइप टोकन की प्राइस 30 थी, ये हाइप टोकन की प्राइस 20 पे हो गई। ये आरएसआई की वैल्यू जब मैंने ट्रेड पकड़ी वो 30 पे थी, तो जब वो 20 पे प्राइस आई तो आरएसआई की वैल्यू तो बढ़ गई, तो मेरी प्राइस तो नहीं बढ़ी। तो ये कुछ इस तरह करके आपको प्राइस जब यहाँ ऐसे नजर आए तो फिर आप समझना कि यहाँ पे कुछ आने वाले टाइम में बड़ा मूव अपसाइड देखने को मिल सकता है। आगे ये बताता हूँ क्या करना है। एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक, लेट सपोज कि आपके पास एक गाड़ी है। ठीक है, अच्छा यार मैं गाड़ी की ड्राइंग करने लगा हूँ, थोड़ी सी गलत गलत बन जाए तो उसके लिए माजरत। ठीक है भाई, ये मेरे पास एक लेट सपोज के जो है वो भाई गाड़ी है। ठीक है, मैं यहाँ पे गाड़ी, यार ये अब ड्राइंग थोड़ी सी गलत बन गई है। चलो, ये गाड़ी एक तरह की। ठीक है। अच्छा, अब ये जो गाड़ी है वो आपकी एक चल रही है स्मूथ रोड के ऊपर, ये आपकी रोड है नीचे। अब आपने क्या किया हुआ है, अब आपकी गाड़ी जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, आपकी गाड़ी जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आपने जो रेस यानी कि जो
रेस के ऊपर पाँव रखा हुआ है, वो आपने सिर्फ़ 20% प्रेस करके रखा हुआ है। आप समझ लो कि मैंने सिर्फ़ 20% रेस दी हुई है गाड़ी को और सिर्फ़ 20% के ऊपर मुझे ये स्पीड जो है वो देखने को मिल रही है गाड़ी की। लेकिन अगर ये स्मूथ रोड जैसे थोड़ा-सा मैं कहता हूँ कि भाई ये हाइट पे जानी है गाड़ी आपकी, तो अब क्या होगा गाड़ी को हाइट पे ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये जो है वो बढ़ाना पड़ेगा स्पीड। मतलब हाइट के ऊपर अगर आपको 50 स्पीड मेंटेन रखनी है, तो आपको फिर ये 20 से हो सकता है 30 या 35 जो है वो रेस करनी पड़े इतने परसेंट फिर आपकी जो है वो ये वाली स्पीड हाइट के ऊपर जो है वो अचीव हो क्योंकि आपने क्या करना है ऊपर की तरफ लेके जानी है गाड़ी, ठीक है? सीधी नहीं चलानी, ऊपर की तरफ को गाड़ी को लेके जाना है। तो उसमें फिर क्या होगा, उसके ऊपर आपको क्या करना आपको रेस देनी पड़ेगी। अब जो आपने रेस दी है, अब रेस तो बढ़ गई है, लेकिन गाड़ी की स्पीड तो उतनी है। लेकिन आपको ये पता है कि भाई जैसे गाड़ी मेरी जो है वो हाइट कवर करेगी, कवर करने के बाद है फिर मेरी जो गाड़ी है वो स्मूथ हो जाएगी और फिर उसके बाद जो है वो मुझे ये चीज़ जो है वो कम करनी पड़ेगी या मैं मुझे नॉर्मल कर लेनी पड़ेगी वापस दोबारा से। तो ब एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। अच्छा अब ये आरएसआई भी ऐसे ही है कि ये जो इंडिकेटर है ये ऐसे ही है जैसे कि आप समझ लो कि ये गाड़ी है और ये जो है वो उसकी एक्सेलरेशन है, यानी कि ये रेस है और ये गाड़ी है, ठीक है? बस ये समझ लो आप। अब आपने इसको गाड़ी को ऊपर लेके जाना है तो यहाँ से रेस बढ़ानी पड़ेगी। अब ये काम कैसे करती है? सबसे पहले आपने क्या करना था, आपने ये फाइंड करना है कि भाई मैं ये देखूँ लेट्स सपोज़ कि मेरे पास एक सपोर्ट लेवल था। अब ये मेरे पास एक सपोर्ट लेवल है यहाँ से, ये मेरे पास एक सपोर्ट लेवल था हाइप कॉइन का, ठीक हो गया? ये मेरे पास एक सपोर्ट लेवल था। उसके बाद मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास एक ये भी कह सकते हो एक लेवल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, अब ये लेवल हो सकता है पीछे से आए तो यानी कि हिस्ट्री में भी यहाँ से कुछ चीज़ आपको देखने को मिली हो, तो मैं यहाँ पर येलो लाइन लगा दी है। तो ये देखो यहाँ पर क्या हुआ था, ये आप देखो यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक है? ये देखो प्राइस ये अभी के टाइम पे यहाँ पर क्या था, सपोर्ट था। अच्छा, आपको अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले निकालनी आनी चाहिए, तो फिर ही आप कुछ अच्छे से कर पाओगे। अगर अदरवाइज़ अगर आप नहीं करोगे, ये चीज़ आपको नहीं आएगी, तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ मार्केट ने इस जगह पे आपने लेट्स सपोज़ देखा कि यार आपने ये मार्क लगाया हुआ था ये वाला, ठीक है? इस सपोर्ट को देखते हुए। तो यहाँ पर आपने कहा अच्छा यार मेरे पास जो है वो अब क्या हुआ कि मेरे पास जो है वो यहाँ से भाई देखो इसको मैं थोड़ा अभी रिमूव कर देता हूँ। आपने सिर्फ़ एक इसको देखते हुए, इस लाइन को देखते हुए आपने कहा भाई मार्केट सपोर्ट पे आई है, तो मैं क्यों ना यहाँ से मार्केट में एक ट्रेड पकड़ लूँ लॉन्ग की। अब आपने ट्रेड पकड़ ली। अब आपने ये सीखा था कि भाई जैसे ओवरसोल्ड होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं ट्रेड पकड़ लूँगा। अब ये देखो, अब यहाँ पे प्राइस थी तो मैंने तो आपको ये सिखाया था कि भाई ये देखो ओवरसोल्ड है तो आपने ट्रेड पकड़ लेनी है। तो अब आपने ट्रेड तो पकड़ ली यहाँ पे, लेकिन ट्रेड तो उल्टी चली गई। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब आपने यहाँ से ट्रेड पकड़ ली, प्राइस तो नीचे आना शुरू हो गई, ठीक है? प्राइस क्या हुआ? नीचे आना शुरू हो गई। लेकिन ये जो आपकी वैल्यू है, ये तो बढ़ रही है, ठीक है? ये तो बढ़ रही है। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी। अब आपने ये एक चीज़ नोट करनी है कि मेरे पास ये प्राइस थी, लेट्स सपोज़ ये मेरे पास प्राइस थी, तो प्राइस आ गई नीचे। लेकिन क्या हुआ कि ये चीज़ जो है मेरे पास चली गई ऊपर और ये वही चीज़ बन गई जो मैंने आपको अभी सिखाई है कि जिस तरह क्या हुआ कि ये जो आपकी प्राइस है, यानी कि ये टोकन की प्राइस है और ये जो आपकी है वो आरएसआई की वैल्यू है। अब क्या हुआ? अब आपको अगर आप इसको नहीं लगाते आरएसआई को, तो आप तो ब्लाइंड हो। आपको क्या पता यहाँ पर अगर लेट्स सपोज़ कि कोई सपोर्ट लेवल आ भी रहा है, तो आपको क्या पता कि यार ये सपोर्ट लेवल काम करेगा या नहीं करेगा? मतलब इस तरह तो नहीं पता चलेगा कि यार ये सपोर्ट काम करती है या नहीं करती, नहीं ना पता चलेगा। लेकिन जब आप ये लगा लेते हो आरएसआई को, इंडिकेटर को, तो उससे पता चल गया कि भाई यहाँ पर जो है वो मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो हुआ क्या कि प्राइस मुझे बेशक वक़्ती तौर पे ड्रॉप करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये मुझे एक चीज़ इंडिकेट कर रही है कि भाई आने वाले टाइम में प्राइस ऊपर की तरफ मूव ले सकता है। तो उससे क्या हुआ, लेट्स सपोज़ आपने यहाँ से पहली एंट्री बनाई, दूसरी एंट्री आपने ये चीज़ को देखते हुए यहाँ से कहीं दूसरे सपोर्ट पे बना ली। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर आपकी कहीं एवरेज एंट्री आ गई, प्राइस गई ऊपर। अब आपने यहाँ से फर्स्ट टीपी लिया क्योंकि रिजेक्शन का लेवल था, फर्स्ट टीपी आपका यहाँ पे आया। उसके बाद आपने ट्रेड को ब्रेक इवन कर लिया या आपने सिक्योर कर लिया, जो भी आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हो। ठीक हुआ? उसके बाद प्राइस फिर नीचे और उसके बाद प्राइस फिर ऊपर चलेगी। अब यहाँ पर कुछ और सिनेरियो था, यहाँ पे कुछ और था, ठीक है? तो बताने का मकसद यहाँ पे ये हुआ कि भाई आपने ये चीज़ फाइंड करनी है कि ये कहाँ पे किस तरह जो है वो हो रहा है। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा-सा पीछे जाके भी देख लेते हैं, ठीक है? तो अब हम देखेंगे कि भाई हमारे पास जो है वो कहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिली कि अगर हमारी प्राइस ड्रॉप कर रही है, लेकिन हमारा
आरएसआई ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, वो हमने चीज़ फाइंड करनी है। तो हम चार्ट में अभी ये तो करंट सिचुएशन में मैंने फाइंड किया ना, तो आप हिस्ट्री में भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है? इसको देखते हुए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारी आपको मिलती हैं, यहाँ पर भी मिल जाएँगी। लेकिन आपको अगर बुलिश डाइवर्जेंस ओवरसोल्ड एरिया में मिले, तो वो आपके लिए बेस्ट है। मिलने को आपको यहाँ पे नो ट्रेड ज़ोन एरिया में भी मिलेंगी, लेकिन अगर आपको ओवरसोल्ड एरिया के अंदर मिले, तो उसके अंदर आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। सही है भाई? आई होप कि वीडियो आपको जो है वो इंटरेस्टिंग लग रही होगी, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी खई कर लो, ताकि यार जो मैं चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, मुझे ही पता चले कि यार उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है? अच्छा, अब हम थोड़ा-सा पीछे चलते हैं। लेट्स सपोज़ कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाऊँ, तो ये देखो यहाँ पर भी लेट्स सपोज़ कि अब यहाँ पे भी है थोड़ा-सा इस जगह पे, ठीक है? लेकिन वो इतना ख़ास नहीं है, यहाँ पे है ज़रूर, लेकिन जो ये क्योंकि ये वाली चीज़ बन गई तो यहाँ पर वो चीज़ बन नहीं रही, अच्छे से नहीं बन रही, लेकिन हम कोई और फाइंड कर लेते हैं, ठीक है? मैं कोशिश कर रहा हूँ ओवरसोल्ड एरिया से, मतलब मैं यहाँ पे नहीं देख रहा, मैं सिर्फ़ ओवरसोल्ड एरिया से ही फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाए, ठीक है? तो मैं अभी आपको वही चीज़ दिखा रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे चलते हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पर आप एक चीज़ चेक करो, ये देखो। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि ये देखो यहाँ पे मेरे पास एक लेट्स सपोज़ कि यहाँ पे एक सपोर्ट का लेवल था। ये वाला आपने सपोर्ट लेवल मार्क किया होता, ये वाला सपोर्ट था ना, तो आपने ये मार्क करके रखा हुआ था। ये देखो यहाँ से। अब क्या हुआ, ये एक सपोर्ट का लेवल था, आपने मार्क किया हुआ था। मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके सॉरी मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, फिर ये ब्रेक करके रेजिस्टेंस नीचे, ये उससे ऊपर, फिर यहाँ पे सपोर्ट से ऊपर, उसके बाद यहाँ पर अगर आपने लेट्स सपोज़ आपने एंट्री पकड़ ली, क्या देखते हुए कि भाई मेरे पास ये जो है वो ओवरसोल्ड है, तो उसके बाद क्या होता? ओवरसोल्ड प आपने ये देखा ओवरसोल्ड है, आपने एंट्री पकड़ ली, एंट्री आपकी गलत चली गई। अब आप क्या करते? अब आप ये देखते कि प्राइस जो है वो गिर रहा है, यानी कि प्राइस मेरे पास गिर गया है, ये प्राइस तो नीचे आ गया है, ठीक है? लेकिन आरएसआई जो है वो ऊपर की तरफ शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर मार्केट की जो प्राइस है, वो कम है। यानी कि मार्केट जो है वो आ गई आपकी $29.42 पे, और ये जो आपने एंट्री जब की थी, तब थी मार्केट $32-33 पे। लेकिन आरएसआई की वैल्यू जब 32-33 पे था, आरएसआई की वैल्यू थी $21, ठीक है? और ये आरएसआई की वैल्यू तो ऊपर गई है, लेकिन मार्केट तो नीचे गिरी है, यानी कॉइन तो नीचे गिरा है। तो यहाँ पर जब उसने बताया कि भाई ये इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो इट्स मीन कि भाई क्या हुआ, आपको ये चीज़ मिल गई, आपको ये चीज़ आपकी फ़ौरन माइंड में आ गई कि अब प्राइस यहाँ से मूव कर सकता है ऊपर की तरफ, क्योंकि ये डाइवर्जेंस है, बुलिश डाइवर्जेंस। तो उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ मूव करके चली गई, ठीक है? तो उसके बाद देखो प्राइस ने अच्छा खासा आपको एक अपवर्ड्स यानी कि ऊपर की साइड पे मूव दिया। तो ऐसे ही लेट्स सपोज़ एक ये टोकन है, अब आप बोलोगे यार ये कोई भी टोकन हो सकता है। लेट्स सपोज़ मेरे पास ये राइट साइड पे लैपटॉप की स्क्रीन पे कोई जो है वो टोकन खुले हुए हैं। मैं यहाँ पे कोई भी ओंडो ले लेता हूँ, लेट्स सपोज़, ठीक है? ओंडो आपके सामने ले लेता हूँ। मैं आपको अभी ये चीज़ जो है प्रूव करके दिखाऊँगा कि भाई ये चीज़ काम करती है, और 90% ये चीज़ काम करती है, ठीक है? हो सकता है कि 80% आप कह लो कि ये चीज़ काम करती है, 20% ना करे। हाँ, एक चीज़ आप याद रखना कि अगर मार्केट में कोई भी ऐसी न्यूज़ आ जाती है, उस बेस के ऊपर ये चीज़ काम नहीं करेगी। क्योंकि उ इंडिकेटर को ये नहीं पता कि भाई न्यूज़ आने वाली है या न्यूज़ आके मैनिपुलेशन होगी, तो वो ये चीज़ इंडिकेटर को नहीं पता होती। काम करते हो, आप कोई भी काम करते हो, आपके पास हेल्पिंग टूल होते हैं, ठीक है? आपने कोई भी चीज़ खोलनी होती है, आप मुँह से नहीं खोल सकते भाई उसको, ठीक है? या अपने हाथों से नहीं खोल सकते, आपको उसके लिए टूल चाहिए होते हैं। तो ये भी मार्केट के अंदर टूल हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है? टूल को चलाने के लिए भी अब आपको ही पता होना चाहिए कि यार ये वाला टूल मैंने यहाँ पे यूज़ करना है, ये वाला टूल मैंने यहाँ पे यूज़ करना है। एक जगह के ऊपर एक टूल फिट ही नहीं आता, आप उसको वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये वाला भी टूल ऐसे ही है, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये वाला टूल मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो ये काम करेगा, वरना नहीं काम करेगा। तो इसका मतलब टूल बेकार नहीं है, मेरा अपना अगर मुझे काम नहीं आता तो फिर वो मेरे लिए बेकार है। मिसाल के तौर पे ऐसे ही है भाई कि आपका एक वो कह सकते हो कि एक टूल है, कोई भी आप टूल लगा सकते हो। अब अगर आपको सपोर्ट यानी कि इस इंडिकेटर को देखते हुए अगर आपको अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है वो मार्क ही नहीं करने आते, तो आपको क्या पता चलेगा कि भाई ये मुझे यहाँ पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ अगर आपको नहीं पता, इट्स मीन कि भाई इंडिकेटर आपका कुछ नहीं कर सकता। और अगर कोई फिज़िकल काम करते हो, तो वहाँ पे भी ऐसा ही है कि आपके पास जो हेल्पिंग टूल है वो आपका खुद ब खुद जाके काम करना नहीं शुरू करेगा। आपको उठाना पड़ेगा, उठा के उसको उस जगह पे ले जाना पड़ेगा, ले जाके उसके ऊपर फिर फ़ोर्स लगानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। फिर ही वो आपका टूल काम करेगा, तो ये भी ऐसे ही है।
तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे तो मेरे पास नहीं है, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास डाइवर्जेंस नहीं है, तो मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा डाइवर्जेंस मेरे पास कहाँ पे है, ठीक है? अगर मैं यहाँ से लूँ तो हाँ, अब यहाँ पे ल लेता हूँ तो भाई ये यहाँ पे इस जगह पे मेरे पास जो है वो आ रही है, ठीक है? हाँ, ये आ रही है, ठीक है? ये देखो यहाँ पे है थोड़ी-सी। लेट्स सपोज़ कि क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे था इस जगह पे, तो प्राइस क्या हुआ नीचे गिरा, ठीक है? प्राइस नीचे गिरा। अब आपकी यहाँ पे आरएसआई की सॉरी जो कॉइन की वैल्यू थी ओंडो की, वो वैल्यू थी यहाँ पे 0.41। तो उस वक़्त जो आपका आरएसआई की वैल्यू थी, वो थी आपकी यहाँ पे तकरीबन कोई 22, तो ओवरसोल्ड थी। अब आपने ट्रेड पकड़ ली, लेट्स सपोज़ कि ये प्राइस आ गया नीचे। अब ये प्राइस नीचे आ गया 0.35 पे, तो ये जो है वो प्राइस क्या हुआ, इसका थोड़ा-सा प्राइस इंक्रीज़ हो गया, ये 24 हो गया। अब आपने देखा कि यार ठीक है, प्राइस नीचे गिर रही है, आपने इस बेस के ऊपर अगर ट्रेड बना ली और लेट्स सपोज़ आपने ट्रेड करके यहाँ पे बैठ गए, ठीक है? इस एरिया में आपने ट्रेड कर ली, 2 एंट्री बना ली, एक यहाँ पे बना ली, एक यहाँ पे बना ली, आपकी एवरेज यहाँ पे होगी, तो प्राइस तो मूव कर गया ऊपर की साइड पे, लेकिन दोबारा प्राइस अगर आपकी एंट्री पे भी आता, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो, तो ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे मूव हो रहा है, ठीक है? अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करो कि यहाँ पर भी प्राइस सेम है, यानी कि जो प्राइस यहाँ पे थी, यहाँ पर भी प्राइस वही है, तो लेकिन यहाँ पे आरएसआई की वैल्यू ज़्यादा है इस पॉइंट से, ठीक है? ये आप देखो, यहाँ पर क्या है कि वैल्यू ज़्यादा है। तो इट्स मीन कि भाई ये जो चीज़ है मेरे पास कुछ इस तरह का ट्रेंड बनता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ बना के कुछ इस तरह का। अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास प्राइस था और ये मेरे पास जो है वो एक आरएसआई का ये कुछ इस तरह करके बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इट्स मीन कि क्या हुआ कि मेरा प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर गया। ऐसे ही अब सॉरी, अब ऐसे ही हम ऊपर चलते हैं तो देखते हैं कि भाई ये चीज़ हमें और कहाँ पे देखने को मिल सकती है। एक अच्छा जो है वो आपको कहाँ पे अब इस तरह के सीन में तो भाई इंडिकेटर हेल्प नहीं कर सकता ना। ये जो अभी आप यहाँ पे ये सीन देख रहे हो, इस तरह के जो है वो केस में आपका इंडिकेटर हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है? तो अब क्या हुआ यहाँ पे देखते हैं भाई यहाँ पे अगर मैं आपको लेके चलूँ, यहाँ पर अगर लेट्स सपोज़ कि यहाँ पे आ जाते हैं, इस जगह पे, ठीक है? इस जगह पे आए, अब ये प्राइस ये देखो, अब लेट्स सपोज़ कि यहाँ से आपने एक ट्रेड पकड़ा इस सपोर्ट से, ठीक है? यहाँ पर आपकी वैल्यू थी, कितनी थी वैल्यू आपकी? आपकी कॉइन की वैल्यू थी 0.91, आपने ट्रेड पकड़ ली और आपने ये देखा कि यार ये ओवरसोल्ड थी, 23 पे थी, तो मैंने लॉन्ग की ट्रेड पकड़ ली। लेकिन क्या हुआ? हुआ ये कि प्राइस तो नीचे आ गई। अब प्राइस नीचे आ गया है, लेकिन इसकी वैल्यू तो बढ़ रही है, ठीक है? ये देखो यहाँ पे 23 था और यहाँ पर क्या हुआ? ये यहाँ पर चला गया 27 पे। तो इट्स मीन कि अगर आपने ये चीज़ देखी कि भाई यहाँ पे एक सपोर्ट बन रही है, मेरे पास ये भी जो है वो चीज़ इंक्रीज़ करती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर एंट्री बना लेता हूँ। लेट्स सपोज़ आपने यहाँ पे एंट्री बना ली, आपकी पहली एंट्री यहाँ पे आपकी एवरेज एंट्री तकरीबन यहीं पे हो जाएगी। तो प्राइस जब थोड़ा-सा ऊपर मूव करके गई है, तो ये देखो प्राइस तो यहाँ तक आई है ना, तो अब आपके पास यहाँ पे आप अपना टीपी1 लेते, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे आपके पास ऊपर रिजेक्शन थी, तो यहाँ पे आप अपना टीपी1 बुक करते, अपनी ट्रेड को आप क्या करते? सिक्योर करते और उसके बाद अगर ट्रेड आपका ब्रेक इवन पे निकल जाता, तो कोई मसला नहीं, आप दोबारा ट्रेड प्लान करते कि भाई मैं दोबारा जो है वो ट्रेड प्लान करूँगा अपना। तो कुछ इस तरह करके आप जो है वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है? तो मुश्किल काम नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि प्राइस अगर इस तरह का बिहेवियर करती हुई नज़र आए और आरएसआई आपको ये बिहेवियर करता हुआ नज़र आए, तो फिर आप समझ लो कि भाई आपका जो है वो मार्केट मूव देगा आपको, आपको प्रॉफ़िट लाज़मी देगा। और नेक्स्ट वीडियो अगर आप बेरिश डाइवर्जेंस के ऊपर होने वाली है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह जल्दी बना के बता दूँगा आपको। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब लाज़मी कर लेना और अगर चैनल को फ़ॉलो नहीं किया, तो आप उसको भी फ़ॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना ख़्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।